दिल्ली के दरिंदे का हैरान करने वाला कबूलनामा, आज तक से खोला सीरियल रेप का हैवानियत भरा राज। हत्या के बाद करता था बलात्कार। करता था उनके साथ, मार के उन्होंने पता नहीं क्या आ जाता था एकदम, और मैं उनके साथ गलत काम कर रहा था। सीरियल रेपिस्ट रविंद्र ने कहा, नशे में बन जाता था शैतान। 2008 से 2014 के बीच करीब 12 बच्चों को बनाया शिकार। रविंद्र के मुताबिक नशे की हालत में बच्चों का गला घोटकर वारदात को देता था अंजाम। 2008 में पकड़ा गया था लेकिन जल्द छूट गया था। कल आउटर दिल्ली से हुई थी रविंद्र की गिरफ्तारी। यूपी के बदायूं जिले का रहने वाला है आरोपी रविंद्र। दिल्ली के ख्याला में विष्णु गार्डन में 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 4 महिलाओं और एक बच्ची समेत 6 लोगों की मौत। मलबे से 12 को बचाया गया। इमारत के मलबे में फंसी बच्ची को निकालने की जद्दोजहद जारी। मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। करीब 20 घंटे से जारी है राहत और बचाव का काम। एनडीआरएफ के साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग भी मदद में जुटे। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगानी पड़ी। इमारत में रह रहे थे करीब 15 परिवार। ईद की वजह से बड़ी संख्या में लोग घर से थे बाहर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौके पर पहुंचे। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन ने बचाव के काम में की देरी। दिल्ली में इमारत ढहने से हुए हादसे में मकान मालिक पर लापरवाही का केस दर्ज। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के मद्देनजर डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। पीड़ितों को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की मौत से गमजदा परिवार। पुलिस के मुताबिक अवैध तौर पर 5वीं मंजिल के निर्माण के वक्त हुआ हादसा। पहले भी 2 मंजिलों का हो चुका था अवैध निर्माण। दिल्ली के मीनाक्षी मर्डर केस में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय पर जुटे यूथ विंग के कार्यकर्ता। पुलिस कमिश्नर से इस्तीफे की मांग। पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पीड़ित परिजनों से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। कहा, मौत पर राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में महिला की हत्या पर आरजेडी का बयान। कहा, दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा दिल्ली में सरकार किसकी है, राज्य की या केंद्र की। दिल्ली में मीनाक्षी की हत्या पर पूर्व सीएम शीला दीक्षित का बयान। राजनीतिक दोषारोपण से नहीं थमेगा अपराध, सरकार निकाले ठोस समाधान। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने मृतक मीनाक्षी के परिजन से मुलाकात की। कल 30 से ज्यादा चाकू के वार कर की गई थी मीनाक्षी की हत्या। दिल्ली में रोड रेज में सलमान नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या। ज्योतिनगर इलाके में कल हुई थी वारदात। सीसीटीवी में कैद हुए सलमान पर वार करने वाले हमलावर। तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में केजरीवाल सरकार ने खोला पहला मोहल्ला क्लिनिक। गरीबों को मिलेगा सस्ता इलाज। 1 साल में खोले जाएंगे 1000 मोहल्ला क्लिनिक। गोवा में एक मंत्री और अधिकारियों पर लगा $10 लाख की रिश्वत का आरोप। पीटीआई के मुताबिक गोवा गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए दी गई रिश्वत। मंत्री और अधिकारियों पर रिश्वत का आरोप। पीटीआई के मुताबिक गोवा गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए दी गई रिश्वत। सीएम पारसेकर ने सीबीआई जांच की मांग की। यूपी के मुगलसराय में बीएसपी विधायक और सभापति को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। अलीपुर में बिजली समस्या से परेशान हैं ग्रामीण। विधायक बब्बन सिंह को बंधक बनाने की सूचना पर पहुंची पुलिस। रस्सियां खोलकर आजाद कराया। दिल्ली में मंत्री समूह के साथ ट्रेड यूनियन की बैठक खत्म। वित्त मंत्री जेटली ने की अध्यक्षता। श्रम शक्ति भवन में हुई बैठक। कल दिल्ली में होगी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। मजदूर संगठनों की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हमले से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटी सरकार। पीएम ने कल एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई। सरकार बनने के बाद पहली एनडीए बैठक। वसुंधरा राजे की अमित शाह के साथ हुई बैठक। जेटली और सुषमा भी बैठक में रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक ललित गेट पर बैठक में हुई चर्चा। कैलाश विजयवर्गीय, स्मृति ईरानी और रामलाल भी अमित शाह की बुलाई बैठक में पहुंचे थे। सदन में विवादित मुद्दे पर जवाबी हमले की तैयारी।
व्यापम में घिरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से थी मुलाकात, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच सके शिवराज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 140 जनजातीय छात्रों को सम्मानित किया, आईआईटी और एनआईटी में मिला स्थान। शिवराज सिंह ने कहा, अनुसूचित जनजाति के छात्र अगर परीक्षा में 75% लाएंगे अंक तो मुफ्त मिलेगा लैपटॉप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी, कल शाम 4 बजे होगी मुलाकात। बसी केजरीवाल को देंगे मीनाक्षी मर्डर केस की तफ्तीश की जानकारी। बसी ने कहा, दिल्ली पुलिस के मौजूदा स्वरूप में नहीं होना चाहिए कोई बदलाव। बिहार में अक्टूबर के अंत में शुरू हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 3 चरण में इलेक्शन कराने पर कर रहा है विचार। पीटीआई के मुताबिक दशहरा और दिवाली के बीच चुनाव संपन्न कराना चाहता है चुनाव आयोग। नवंबर के पहले हफ्ते तक संपन्न हो सकते हैं चुनाव। 29 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का किया उल्लंघन। राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मोर्टार। ज्योतिरिया और शाहपुर केरनी गांव की 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार के गोलों में बुरी तरह हुई जख्मी। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में नजर आया पाकिस्तान से बरपी तबाही का मंजर। कसियां शाहपुर केरनी गोथरी में हुआ जबरदस्त नुकसान। पुंछ में 15 जुलाई से अब तक पाकिस्तान ने 6 बार तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की करतूत से एक शख्स की मौत हुई, 13 लोग हो चुके हैं घायल। सीज फायर उल्लंघन के बाद पाकिस्तान ने दिखाई सीनाजोरी, उल्टे भारत पर सीज फायर तोड़ने का आरोप मढ़ा। उज्जैन में बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी, सैलाब में डूबे घाट और मंदिर। शहर में भी घुसा बाढ़ का पानी, निचले इलाकों में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। सावन महीने में भी केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। भूस्खलन से रास्ता बंद होने की वजह से दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे श्रद्धालु। उत्तरकाशी के तांबा खानी में बारिश के बाद भूस्खलन, रास्ता बंद हुआ। बच्चियों को बचाने की अनोखी जागरूकता मुहिम। सिलीगुड़ी से लेह और लद्दाख के लिए निकले बाइकर 27 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। पुणे में नरे गांव के पास रेप पार्टी बनाते 50 छात्र गिरफ्तार। फार्म हाउस पर चल रही थी कॉकटेल पार्टी, नाच गाने का था इंतजाम। हिरासत में लिए गए छात्रों में 11 लड़कियां शामिल। हंगामा सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी खबर। लोनावला के पास बारिश से हुआ भूस्खलन, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। सुरंग का मुहाना बंद होने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आवागमन ठप। महाराष्ट्र में डोंबिवली के पास पटरी से उतरी लोकल, बड़ा हादसा होते होते बचा। कल्याण जा रही थी ट्रेन। यूपी के इटावा में लाइन सफारी से आई खुशखबरी। हीर नाम की शेरनी ने जन्मे 2 बच्चे। सीसीटीवी निगरानी में हो रही है देखरेख। आगरा में एतमादपुर तहसील के एसडीएम पर गार्ड की पिटाई का आरोप लगा। गार्ड ने जिलाधिकारी से शिकायत की। एसडीएम ने कमरे में बंद कर पीटा। बिहार के खगड़िया में 2 व्यवसायियों की चाकू गोदकर हत्या। सोते वक्त हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया गया। सोनीपत के गोहाना में स्कूल बस के कंडक्टर ने 3 साल की मासूम से की अश्लील हरकत। परिजनों ने किया हंगामा। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार। जबलपुर में स्कूली बच्चों को पढ़ाया जा रहा था मुशर्रफ की महानता का पाठ। कारगिल युद्ध के खलनायक परवेज मुशर्रफ की एनसीईआरटी की किताब में बताया गया महापुरुष। कक्षा 3 पुस्तक में 6 महापुरुषों के बीच मुशर्रफ की भी तस्वीर। नैतिक शिक्षा की किताब में जिक्र। अलीगढ़ के गांव में 13 साल की लड़की से रेप के बाद गला कर हत्या। रिश्तेदार पर आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार। पटियाला के पातड़ा में देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़। 7 महिलाओं समेत 15 लोग गिरफ्तार। भारत में हर घंटे होते हैं 51 सड़क हादसे। हादसों में हर घंटे दम तोड़ते हैं 16 लोग। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए। साल 2014 में सड़क हादसों ने लिए 1,40,000 लोगों की जान। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में जिक्र। उत्तराखंड के चमोली में आए भूकंप के झटके। सुबह करीब 5 बजे आए भूकंप के रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 मापी गई। व्यापम की तफ्तीश में जुटी सीबीआई ने भोपाल में खोला अपना दफ्तर। जिस बंगले में खुला है दफ्तर उसके भूतहा होने का अंधविश्वास। पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में अमन मणि के खिलाफ केस दर्ज। हादसे में मौत की खबर पर परिजनों को नहीं है भरोसा।
बोकारो में मानव सेवा आश्रम पर बच्चों से अत्याचार का आरोप लगा। आश्रम से भागी पीड़ित लड़की ने पुलिस से खोला राज, कहा ब्लेड काटा और पीटा जाता था। आश्रम के 80 बच्चों में से अब तक 40 भाग चुके हैं। पीड़िता के मुताबिक नानाजी नाम का शख्स है आश्रम का संचालक। बिहार के हाजीपुर में अवैध संबंधों के विरोध पर पति ने फोड़ी पत्नी की आंख। पीड़िता के परिजनों ने पति समेत 5 लोगों पर दर्ज कराया केस। मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक। चेयरमैन राजीव शुक्ला, शरद पवार, सौरभ गांगुली, अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोढ़ा कमेटी के फैसले का मुद्दा। शरद पवार ने बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की आपात बैठक बुलाने की मांग की। सवालों पर बोले जिसे लिखना था उसे लिख दिया, मीडिया के प्रति जवाबदेही नहीं। आज भारत जिम्बाब्वे के बीच हरारे में दूसरा टी20 मुकाबला। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर की बल्लेबाजी। लॉर्ड्स में दूसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। पहली पारी में 254 की बढ़त के बाद दूसरी पारी में बिना नुकसान के जोड़े 114 रन। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखकर रो पड़े आमिर खान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर की आंखों में दिखे आंसू। सलमान की करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बताई। मुझे लगता है उनके करियर की बेस्ट फिल्म और उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। ईद पर रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान को पहले दिन मिले रिस्पॉन्स से सलमान गदगद। अपने सभी चाहने वालों का किया शुक्रिया। पूर्वी फ्रांस में आई तूफान से तबाही। हजारों बच्चों को कैंप से निकाला गया सुरक्षित। बोलीविया के सेंटा क्रूज में आई भीषण बाढ़ से बर्बादी। सेना का प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू। करीब 500 घर प्रभावित। दक्षिण कैलिफोर्निया में बढ़ी जंगल की आग। आसपास के करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। होंडुरास में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे। राष्ट्रपति पर है भ्रष्टाचार का आरोप। दक्षिण कोरिया के शहर बोरियाग में मड फेस्टिवल का आगाज। सैलानियों का मजमा लगा। आयोजकों के मुताबिक पिछले साल करीब 32 लाख लोगों ने कीचड़ में की थी मस्ती। राष्ट्रपति ओबामा ने परिवार के साथ बिताए फुर्सत के पल। वॉशिंगटन के सेंट्रल पार्क में गपशप के साथ चहलकदमी। ग्रीस के जंगलों में भी फैली आग। शहर से दिख रहा है जंगलों में उठता धुआं। आग पर काबू पाने की कोशिश। ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड पेले की हुई पीठ की सर्जरी। पिछले कई दिनों से पेले को पीठ की तकलीफ थी। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पुंछ और राजौरी में दागे मोर्टार। 5 जख्मी। 12 घंटे के अंदर गोलीबारी की दूसरी घटना। घायलों में 3 महिलाएं।